बहू का जवाब सुन सास हक्की बक्की रह गई। सुनो, पंडित जी से बेटे की शादी का मुहूर्त निकलवाया है। एक तो 20 नवंबर का है और दूसरा 9 दिसंबर का है। पत्नी ने बाहर से आते ही पति को बताया तो पति ने भी हिसाब लगाया कि 9 दिसंबर को रविवार है। फिर वह पत्नी से बोला, 9 दिसंबर ठीक रहेगा क्योंकि उस दिन रविवार है और हमारे परिवार में अधिकतर सदस्य नौकरी पेशा हैं, उन्हें छुट्टी नहीं लेनी पड़ेगी। हमें उनकी छुट्टी से क्या, आप यह देखो, अगर 20 नवंबर को शादी होगी तो शादी के थोड़े दिन बाद ही जब बहू वापस नौकरी पर जाएगी तो नवंबर की तनख्वाह तो ले आएगी। दिसंबर में शादी करेंगे तो वह पिछली तनख्वाह पहले ही खर्च कर चुकी होगी। बहू 30,000 कमा रही है, ऐसे कैसे जाने दें हाथ से। पत्नी ने हिसाब लगाया। पति की समझदारी पर पत्नी बहुत खुश हुआ और बेटे का विवाह नवंबर में हो गया। शादी के 10 दिन पश्चात ही सास ने बहू को नौकरी पर भेज दिया। 3-4 दिन वे इंतजार करती रही कि बहू आएगी और उनके हाथ में तनख्वाह थमाएगी। आखिर 5वें दिन उन्होंने पूछ ही लिया, बहू पिछले महीने की तनख्वाह नहीं मिली क्या? नहीं मम्मी जी, बहू बोली। क्यों? सास ने हैरानी से पूछा। बहू ने शांति से जवाब दिया, मम्मी जी, आप तो अच्छी तरह जानती हैं कि मैंने इस नौकरी के लिए काफ़ी पढ़ाई की है। आपके बेटे ने भी पढ़ाई की है और बेटी भी पढ़ रही है, इसलिए आप जानती होंगी कि पढ़ाई में काफ़ी धन खर्च होता है। इसी कारण मेरे पापा मेरे विवाह के लिए कुछ भी धन जोड़ नहीं पाए। मैंने 1 साल की नौकरी में जो कुछ जुटाया था उससे ही विवाह का इंतजाम पूरा होना था, लेकिन आपने विवाह के कुछ ही दिन पहले गाड़ी की मांग रख दी, जिसके लिए हमें लोन लेना पड़ा। अब पहले मैं अपना लोन चुकाऊंगी, उसके पश्चात ही तनख्वाह घर आनी शुरू होगी। इतना कहकर बहू अपने कमरे में चली गई। सास हक्की बक्की सी अपने बच्चों की पढ़ाई के खर्च याद करती रह गई। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।